और शाहाबाद धान का कटोरा भी कहा जाता है। प्रदेश अध्यक्ष के दायित्व के बाद पूरे बिहार में एनडीए ने प्रचंड बहुमत से जीता है, तो सभी जिला में जाना और वहाँ कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करना, स्वागत करना कि उनके इतनी मेहनत के बाद इतना प्रचंड बहुमत एनडीए को मिला है। विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव में हमारी अपेक्षा के अनुरूप शाहाबाद में हमें सीटें नहीं आई थी, तो उसके बाद एनडीए के कार्यकर्ताओं ने इतना मेहनत किया, सरकार ने भी कई नई कामें की, इसके कारण प्रचंड बहुमत से विधानसभा में एनडीए को समर्थन मिला है। इसीलिए हम लोग प्रत्येक जिले में जाकर और कार्यकर्ताओं का अभिनंदन, कार्यकर्ताओं का स्वागत कर रहे हैं। नया मिशन क्या सब लेके चले, नए अध्यक्ष हैं? नहीं, मैं तो इसके पहले जितने प्रदेश के अध्यक्ष रहे सब ने बहुत अच्छा काम किया, तब इतना प्रचंड बहुमत मिला। मुझे भी वही करना, भारतीय जनता पार्टी को और आगे बढ़ाना, संगठन और सरकार में समन्वय स्थापित रहना और कार्यकर्ताओं की बात सरकार तक पहुंचाना, मेरा तो यही काम, उसी काम में मैं लगा हूँ। सर, रोहतास जिला से 6 सीट मिली है और रोहतास जिला में सर आपका मंत्री पद पर आगमन भी हुआ था, काफी अभी मशक्कत की है। रोहतास जिला के लिए कुछ मैंने कहा ना, रोहतास जिला में अभी तो संगठन के प्रमुख की हैसियत से आके कार्यकर्ताओं का अभिनंदन हम लोग कर रहे हैं। और पूरे बिहार में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और बिहार की एनडीए की सरकार ने, चाहे आधारभूत संरचना का काम हो, इतना सारा काम हुआ है, चाहे समाज के सभी वर्गों के लिए काम हो रहे हैं, जो काम थोड़ा बहुत छूटे हैं वो भी काम हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री पहले प्रगति यात्रा में आए थे, पूरे बिहार के प्रत्येक जिलों में गए थे, शाहाबाद में भी प्रत्येक जिले में आए थे। उन्होंने लगभग 50,000 करोड़ की घोषणा की थी, उसमें से अधिकांश काम 90% से ऊपर काम की राशि की स्वीकृति मिल गई, काम प्रारंभ हो गया। अब समृद्धि यात्रा में निकले, इससे बिहार और समृद्धशाली बनेगा, बिहार के लोग और तरक्की करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के उद्योगपतियों से आह्वान किया है कि देश के उद्योगपति बिहार आवे। आने वाले समय में बिहार केवल कंज्यूमर स्टेट नहीं होगा, बिहार प्रोडक्शन स्टेट भी बनेगा। बहुत सारी बड़ी बड़ी उद्योग कंपनियां बिहार की ओर देख रही है, बिहार में निवेश करने को तत्पर है। हमारी जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है वह देश के कई विकसित राज्यों से अच्छी है। हमारी जो उद्योग पॉलिसी है वह भी देश के कई विकसित राज्यों से अच्छी है। आज पूरा देश बिहार की ओर देख रहा है। आपने देखा होगा, भागलपुर में उस विभाग का मंत्री था, 1000 एकड़ जमीन 1 रुपये में सोलर प्लांट लगाने के लिए दिया गया। आज हमारी जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है उसमें भी बड़े उद्योगपतियों के लिए निःशुल्क जमीन का प्रावधान है। तो आज बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है, बहुत तरक्की कर रहा है। तो मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व दिया गया है और भारतीय जनता पार्टी में ही यह संभव है कि कोई भी कार्यकर्ता अपने काम के बल पर किसी भी स्तर पर पहुंच सकता है। अभी नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं भारतीय जनता पार्टी, नौजवान, और दल युवाओं की बात करता है लेकिन युवाओं को देता कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 45 वर्ष के एक नौजवान साथी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी। तो हम बोलते भी हैं और हम करते भी हैं। कांग्रेस में 80 वर्ष के बुजुर्ग को बनाया और अन्य दलों में जदयू को छोड़कर तो तय है कि कौन बनने वाला है, एक ही परिवार से बनने वाला है, उसी समाज से बनने वाला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता काम के बल पर कहीं पहुँच सकता है, या जाति और संप्रदाय के नाम पर नहीं, काम के बल पर कहीं भी पहुँच सकता है। सर, रोहतास जिले में लगातार लोगों की एम्स के लिए और पीजी कॉलेज के लिए मांग उठ रही है। देश में एक आध राज्य छोड़ दीजिए तो 2 एम्स एनडीए की सरकार ने दिया है। प्रथम एम्स आदरणीय अटल जी ने दिया और दूसरा एम्स आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। तो 2 एम्स और बहुत सारे बड़े बड़े अस्पताल भी बन रहे हैं।